हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बकरी पालन की शुरुआत बहुत से बकरी पालक किसान भाई करते हैं, लेकिन सभी किसान भाइयों को सफलता नहीं मिलती है। यानी 100% में मात्र 10% ऐसे बकरी पालक भाई हैं जिनको सफलता मिलती है। बाकी 90% बकरी फार्म बंद हो जाता है। बकरी फार्म बंद होने का मुख्य 5 कारण है। अक्सर नए बकरी पालक भाई ये 5 गलतियां करते हैं और इन्हीं 5 गलतियों की वजह से उनका जो फार्म है बहुत जल्द बंद हो जाता है। कोई भी बिजनेस या व्यवसाय आप करते हैं और लगातार उसमें आपको असफलताएं मिलती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है जिस फार्म को आप बंद नहीं करना चाहते हैं वो भी फार्म ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाता है। आज हम उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे और आप दोस्तों को पूरी जानकारी देंगे, ताकि जो बकरी पालन करते हैं उनको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच करते हैं और बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं या बकरी पालन आप कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो आगे चल के बकरी पालन में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है और बहुत आसानी से आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वो 5 गलतियां कौन सी है जो अक्सर नए बकरी पालक भाई किया करते हैं, जिसके कारण से उनका भारी लॉस होता है। सबसे पहला गलती यह होता है कि जब भी बकरी पालन करने के बारे में सोचते हैं और बकरी को रखने के लिए उसका शेड बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें कम से कम पैसा खर्चा करना चाहिए। लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो अधिक से अधिक और ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं बकरी फार्म बनाने में। अगर आप बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, बकरी का फार्म बना रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कम से कम खर्चे में जो शेड है उसको तैयार करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बकरियों पे पैसा खर्च करें, क्योंकि जो भी पैसा आता है बकरियों से आता है, शेड से पैसा नहीं आने वाला है। जब भी शेड का निर्माण आप करते हैं तो कम खर्चे में करने का प्रयास करें। जब भी शेड का आप निर्माण करते हैं तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जहां रात में बकरियों को आप बांधते हैं वहां दिन को नहीं बांधना है। चाहे शेड आपका एक ही हो, लेकिन उसमें 2 पार्ट बनाइए, 2 भाग बनाइए। रात में अलग बांधिए और दिन में अलग बांधिए। शेड का निर्माण कुछ इस प्रकार से करना होगा। जहां भी आप शेड का निर्माण करते हैं उसके आगे स्पेस होना चाहिए, जगह खाली होना चाहिए, जहां आपकी बकरियां घूम सके और टहल सके। अब बात करते हैं जो नए बकरी पालक भाई हैं, जो नए बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, अक्सर ये गलतियां करते हैं। बकरी खरीदने के जगह पठिया खरीद लेते हैं। अगर आप बकरी खरीदने के जगह पठिया खरीद लेते हैं तो उसमें आपको भारी लॉस होता है। हम आप दोस्तों को बताते हैं कि वो लॉस क्या क्या होता है और कितना परेशानी होता है बकरी पालक भाई को। अगर बकरी की जगह आप पठिया खरीदते हैं तो जो पठिया है एक ही बच्चा देगी। अगर वही आप बकरी खरीदते तो 2 या 3 बच्चा देती। पहला तो लॉस ये है। दूसरा लॉस ये होता है कि अगर आप पठिया खरीद लेते हैं, जब पठिया बच्चा देती है तो उतना अधिक मात्रा में दूध भी नहीं दे पाती है। दूध नहीं होने के कारण जो उसका बच्चा है कुपोषण का शिकार हो जाता है और बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। इस दौरान जो बकरी पालक भाई हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब भी बकरी पालन की शुरुआत आप करें, पठिया को आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। सिर्फ बकरी बकरी खरीदना है। चाहे 15 बकरी की जगह आप 10 ही बकरी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी ही खरीदें। इसमें आपको अधिक मुनाफा हो सकता है और जो आपका फार्म है बंद होने से बच सकता है। बहुत से दोस्तों के ये मन में दुविधा होती है कि आखिर बकरी पालन की शुरुआत हम करते हैं तो किस बकरी से करें। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो चाहे आपके एरिया में इस बकरी का भी पालन होता हो, आप उस बकरी का पालन करें। चाहे देसी ब्लैक बंगाल बकरी हो या कोई बड़े नस्ल की बकरी हो, आप दोनों में किसी बकरी का चुनाव कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। उसमें आपको अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप बकरी पालन कर पाएंगे। बात करते हैं वह कौन सी तीसरी गलती है जो सबसे अधिक नए बकरी पालक भाई करते हैं। बकरी पालन की तो शुरुआत कर देते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग नहीं लेने के वजह जो बकरी है उसको बचा नहीं पाते हैं और ज़्यादातर बकरी की मोर्टेलिटी होती है, मरती हैं बकरियां। इसका असली कारण यह होता है बकरियों की मोर्टेलिटी का कि जो बकरी पालक हैं उनको पता ही नहीं है कि बकरी को सर्दी जुकाम हुआ है तो इसमें क्या दवा देना चाहिए, या बकरी को पेट में गैस हुआ है, या बकरी पतला दस्त कर रही है, उस समय किस दवा का यूज करना चाहिए और किस तरह से बकरी को ठीक करना चाहिए, इसका नॉलेज नहीं होता है। जिसके कारण
बकरियों की मोर्टेलिटी होने लगती है। सर्दी, जुकाम या खांसी या दस्त या फीवर ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, या पेट में गैस हुआ हो, इससे बकरियों को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो यही छोटी छोटी बीमारियां बकरियों की जान तक ले लेती हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि बकरी पालक भाई यह गलती बिल्कुल भी नहीं करें। जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें, ट्रेनिंग लेकर ही करें। जो भी बकरी पालक भाई बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो इनको यह पता ही नहीं होता है कि बकरियों में जो टीका लगता है, किन किन बीमारियों का टीका लगता है। जैसे कि पीपीआर का ऐसा बीमारी है, अगर आपके बकरियों में आ जाता है तो जितनी भी आपकी बकरियां हैं, सभी बकरियों की मोर्टेलिटी हो सकती है। पीपीआर का ऐसा बीमारी है जो बहुत जल्द एक बकरियों से दूसरी बकरियों में प्रवेश कर जाता है। जो भी नए बकरी पालक भाई हैं, बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, अगर उनके फार्म में पीपीआर का प्रवेश हो जाए तो जाहिर सी बात है बकरियों की मोर्टेलिटी होनी ही होनी है। वैसे स्थिति में नए बकरी पालक भाई का जो मनोबल है बहुत डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। और वैसे स्थिति में जो भी नए बकरी पालक भाई आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उस बकरी फार्म को बंद होना ही होना है और बंद हो सकता है। वह यही कारण है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो में मैं ये जानकारी ज़रूर देता हूं कि बकरी पालन की शुरुआत जब भी आप करते हैं तो ट्रेनिंग लेकर ही करें। चौथी गलती यह करते हैं कि बकरी पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन बकरियों को चराना नहीं चाहते, बकरियों को इंस्टॉल फीड पर रखना चाहते हैं। उसका यह कारण होता है कि बकरियों में जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जितने भी नए बकरी पालक भाई हैं, उनको पता ही नहीं है कि इंस्टॉल फीड पे बकरियों को किस तरह से रखा जाता है और उसके खान पान का किस तरह से ध्यान दिया जाता है। उसका यह कारण होता है कि धीरे धीरे बकरियां कमज़ोर होने लगती है और कमज़ोर होकर बकरियां बीमार पड़ने लगती है। उसका यह कारण होता है कि धीरे धीरे बकरियों में मोर्टेलिटी बढ़ने लगती है और जो बकरी पालक भाई हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है, और वैसे स्थिति में भी जो बकरी फार्म है बंद होने की कगार पे जा सकता है। मैं इस चीज़ को मानता हूं, आज के ज़माने में जो भी बकरी पालक भाई हैं बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, वो बकरी पालना तो चाहते हैं लेकिन बकरियों को घुमाना नहीं चाहते, चराना नहीं चाहते। अगर आप बकरियों को घुमाना नहीं चाहते हैं, चराना नहीं चाहते हैं, तो जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप बकरी पालन करते हैं इंस्टॉल्ड फीड पे, तो आपको परेशानियां नहीं आने वाली है। अगर आप इंस्टॉल्ड फीड पे बकरियों को रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने खेतों में घास लगाना होगा, नेपियर लगाना होगा, ग्रास लगाना होगा, और सीजन के हिसाब से जैसे जनेरा हो गया, जई हो गया, इस सब फसलों का इंतजाम करना होगा। उसके बाद अगर आप बकरी पालन इंस्टॉल्ड फीड पे करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। इंस्टॉल्ड फीड पे रखने के लिए बकरियों को आप गेहूं के भूसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे चारे में मिला के उसको खिला सकते हैं, और हल्का फुल्का उसमें चोकर मिला सकते हैं। साथ ही जो धान का पुआल होता है उसका कुट्टी भी आप बकरियों को खिला सकते हैं, चोकर में मिला के, हरे चारे में मिला के। बहुत आसानी से बकरियां बहुत मजे से खाती हैं। बकरियों को प्रोटीन अधिक मात्रा में देना है तो चना का चूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चना का चूनी आप बकरियों को खिला सकते हैं। अगर इंस्टॉल फीड पे आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो जो चराई वाली बकरियां हैं उससे ज़्यादा अधिक पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे के रूप में आपको दाना का सहारा लेना होगा। जब भी आप इंस्टॉल फीड पे बकरी को रखते हैं तो दाना आपको खिलाना होगा, तभी आपकी बकरियां सर्वाइव कर पाएंगी और इंस्टॉल फीड पे टिक पाएंगी। बकरियों को दाना खिलाने की बात करें तो दाना के रूप में आप बकरियों को गेहूं भी खिला सकते हैं, मक्का भी खिला सकते हैं, जय भी खिला सकते हैं, बाजरा भी खिला सकते हैं। मौसम के हिसाब से आपको खिलाना है। मौसम के हिसाब से अगर ठंड का मौसम हो तो आप बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और बकरियों को बाजरा खिला सकते हैं, क्योंकि बाजरा का जो तासीर है गर्म होता है। ठंड के दिनों में बाजरा बकरियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इंस्टॉल्ड फीड की बकरियों को समय समय से मिनरल मिक्सर देना होता है। अगर इसका प्रयोग आप समय समय से करते हैं तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी और कोई परेशानी बकरी पालक भाई को नहीं होगी। एक बात का खास कर ध्यान देना होगा, चाहे आप इंस्टॉल फीड पे रखें या चराई पे रखें, बकरियों को अगर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में हमेशा मिलते रहेगा तो बकरियों में कोई समस्या नहीं आएगी और बकरी जो आपकी है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। और इसमें बकरी पालक किसान भाई को भी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से बकरी पालन कर पाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों ने सुना ही होगा, हरा चारा दूध की धारा। अगर बकरियों को पर्याप्त मात्रा में आप हरा चारा खिला रहे हैं तो जो आपकी बकरी है पर्याप्त मात्रा में दूध भी देगी। अगर बकरी दूध अच्छा देगी तो जो बकरी का बच्चा है स्वस्थ रहेगा और तेजी से ग्रोथ करेगा। चाहे आप बकरियों को इंस्टॉल फीड पे रखें या चराई पे रखें, समय समय से
3-3 महीने में बकरियों को आप फ्री का दवा नहीं देते हैं तो भी आप बकरी का ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते हैं। जो आपकी बकरियां हैं ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो आपको चाहिए कि 3-3 महीना पे बकरी या बच्चे को बराबर कीड़ी का दवा देते रहें, तब भी आप बकरियों का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और बकरियों को स्वस्थ और मोटा ताजा बना सकते हैं। तो बकरी पालक किसान भाई के मन में यह भी सवाल उठता होगा कि जो इंस्टॉल फीड में बकरियां रहती हैं उनका मिनरल मिक्सर देना क्यों जरूरी है। तो मैं आप दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें कि जो बकरियां चराई पे रहती है वो हर एक प्रकार की घास खाते रहती हैं, चरते रहती हैं। जितनी भी उनके शरीर में विटामिन की आवश्यकता होती है वो घासों से उनको मिल जाती है। इसलिए अगर उनको आप मिनरल मिक्सर नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दाना ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टॉल फीड की बकरियों को देना बिल्कुल जरूरी है। अब बात करते हैं जितने भी नए बकरी पालक भाई हैं और जिनका फार्म बंद होता है और बकरी पालन को जो बदनाम किए हुए हैं और जो बकरी पालन को बोलते हैं कि अच्छा व्यवसाय नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, इसमें मेरा भारी लॉस हुआ है, उसका मेन कारण मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। इस बात पे आप दोस्तों को सबसे अधिक ध्यान देना है। पांचवा गलती नए बकरी पालक भाई यह करते हैं कि जब भी पटिया हिट में आती है उसको क्रॉस करा देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि पटिया का क्रॉस कराने का सही उम्र क्या है और क्या होना चाहिए। अगर पटिया को आप कम उम्र में क्रॉस करा देते हैं तो उसका नुकसान यह होता है कि जब भी पटिया गर्भवती होती है और बच्चा देती है तो अधिक मात्रा में दूध नहीं दे पाती है। उसका कारण यह होता है कि वह पटिया अपने बच्चे को नहीं पाल पाती है और बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी बच्चा मर जाता है। इसमें जो बकरी पालक भाई हैं उनका भारी नुकसान होता है। अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो जो भी देसी ब्लैक बंगाल बकरी है उसको क्रॉस कराने का सही उम्र 7 या 8 महीना के बाद ही है। उसके बाद अगर आप क्रॉस कराते हैं तो जो पटिया है वो अपने बच्चे को पाल सकती है और अच्छे मात्रा में दूध भी दे सकती है। बात करें बड़े नस्ल की बकरियों की तो उनका सही उम्र क्रॉस कराने का जो होता है 12 या 13 महीने के बाद ही होता है। अब जो बात मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये गलती छोटे बकरी पालक या बड़े बकरी पालक सब करते हैं। इस गलती पे अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो जो बकरी की बच्चे की मोर्टेलिटी होती है काफी हद तक कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जो मैं आप दोस्तों को अब वीडियो में बताने वाला हूँ। यही वह गलती है जिस गलती के कारण बकरी पालन को लोग बदनाम करके रखे हैं। तो चलिए मैं आप दोस्तों को बताता हूँ वो कौन सी गलती है जिस गलती के वजह से बकरी पालन को आज बदनाम किया जा रहा है। गलती यह है कि बकरी हो या पठिया हो, जब भी हिट में आती है क्रॉस करा दिया जाता है। यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि बकरी अभी क्रॉस हो रही है तो किस मौसम में बच्चा देने वाली है, यानी जो बकरी अभी क्रॉस होगी वो 5 महीने के बाद कौन सा मौसम होगा जिस महीने में वो बच्चा देगी। जैसे कि मान लेते हैं अभी 5 महीने पहले उसको हम क्रॉस कराए और जनवरी के महीने में अगर बकरी बच्चा देती है तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे की मोर्टेलिटी है ज़्यादा होगी, क्योंकि कारण यह होता है कि बकरी का बच्चा जो जन्मजात होता है उसके पास इतना इम्यूनिटी पावर नहीं होता है जो कड़ाके की ठंड को झेल पाए। उसका कारण यह होता है कि बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर ठंड के मौसम में डाउन हो जाता है तो 100% में 10% बच्चे को ट्रीटमेंट के द्वारा बचाया जा सकता है। 90% बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी बच्चा मर जाता है। अगर इस गलती को रोका जाए तो काफी हद तक बकरी के बच्चे की मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। ठंड के दिनों में अगर 2 महीना, 1.5 महीना या 1 महीने या 10 दिन का जो बच्चा है उसमें सबसे अधिक सर्दी जुकाम की समस्या आती है और बच्चा झेल नहीं पाता है, या तो उसको फीवर होता है या उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वैसे स्थिति में बच्चे को ट्रीटमेंट के द्वारा कुछ ही हद तक बचाया जा सकता है। ज़्यादातर देखा गया है बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बकरी को हिट में आने का कोई मौसम नहीं होता है और कोई समय निर्धारित नहीं होता है। अगर आपके पास 20 बकरी है तो एक साथ में 4 या 5 बकरी हिट में जरूर आती होगी और आती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि बकरी अभी हिट में आई है तो अगले मौसम में जनवरी या दिसंबर या फरवरी का महीना तो नहीं है। अगर उस महीने में बकरी हिट में आती है तो उसको क्रॉस नहीं कराना है, रोक देना है। फिर 21 दिन के बाद
बकरी हिट में आएगी। उसी प्रकार से जब तक आप क्रॉस नहीं कराते हैं, जो आपकी बकरी है हिट में आती रहेगी। उसके बाद जब बकरी हिट में आती है तो सही समय चयन करके आपको देखना है कि जो बकरी का बच्चा है दिसंबर या जनवरी या फरवरी में तो नहीं आ रहा है। इस समय को बचा के आप सही समय का चयन करके बकरी को क्रॉस करा सकते हैं और बकरी के बच्चे को मोर्टेलिटी से बचा सकते हैं और आप बकरी पालन में सफलता पा सकते हैं और एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। मैं अपने तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हूं। कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जल्द ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। आशा करता हूं जो जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।